क्या नाम है? होती है तो हमें अपने आप पे रोने आते हैं कि हमारी सरकारें कैसी हैं। 80% टैक्स पेयर लोग हम आज सड़कों पे, हमें एसडीएम को ज्ञापन देना है और एसडीएम हमको नहीं मिल रहे। मैं बालेसर तहसील में खड़ा हूं और जैन समाज को लेकर आज बालेसर तहसील में ज्ञापन दिया जा रहा है। वो मामला क्या आपको बता देता हूं। कर्नाटक के बेलगांव में मुनि राजकुमार जी, जिनकी निर्गम तरीके से हत्या करके बोरवेल में डाल दिया जाता है और उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बालेसर और शेरगढ़ तहसील के जो भी महाजन हैं सारे इकट्ठे होकर आज बालेसर तहसील में कार्यालय में जो ज्ञापन देने जा रहे हैं और सारी जानकारी क्या मामला है, क्या कुछ आप और क्या मामला है विस्तार से बताएं। जय जिनेंद्र, मेरा नाम विक्की जैन है और सोलंकिया तला से मैं बिलोंग करता हूं और ये शेरगढ़ विधानसभा है। और इस शेरगढ़ विधानसभा में के लगभग 5 से 7 गांव से हम लोग आए हुए हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। मामला ये है कि जैन समाज, जैन मुनि कर्नाटक के बेलगांव जिले के नंद कुमार मुनि जी थे और उनकी इतनी निर्मम हत्या की गई जिसका आप सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में सोचने तक में हमें मतलब रूह कांप जाती ये चीज़ हुई है। और जैन समाज, जब जैन समाज का नाम लिया जाता है तब हिंदुस्तान की छाती चौड़ी हो जाती है, क्योंकि जैन समाज ने हिंदुस्तान को अर्थव्यवस्था में उस लेवल पे पहुंचाए हैं जहां हम आज अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। पर जब हमें ये चीज़ें घटित होती हैं तो हमें अपने आप पे रोने आते हैं कि हमारी सरकारें कैसी हैं। 80% टैक्स पेयर लोग हम आज सड़कों पे, हमें एसडीएम को ज्ञापन देना है और एसडीएम हमको नहीं मिल रहे। जब भूंगरा में घटना होती है, जब जोधपुर में घटना होती है, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं तो इधर क्यों नहीं आ रहे? हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग आए हुए हैं, एसडीएम साहब को हमें ज्ञापन देना है। आपने अधिकारी से बात की? अभी तक अधिकारी आपको अभी तक अधिकारियों से हमारी कोई वार्तालाप, बताया जा रहा है कि 2 बजे आएंगे। क्यों 2 बजे आएंगे? आज 40 डिग्री की धूप के अंदर हम अपने प्रतिष्ठान बंद करके आए हैं। क्यों आए हुए? हम अपनी समाज की रक्षा के लिए आए हुए हैं और हमें भी सुरक्षा और रक्षा नहीं मिल रही है। तो सरकारें क्या काम की है? चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हम राष्ट्रपति से भी यही कहना चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द उठाया जाए, अन्यथा 2023 और 2024 को भुगतने के लिए तैयार है। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ना ही हमें कोई लोभ लालच, ना ही कोई सरकारी फायदा चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए तो सिक्योरिटी चाहिए। हम माइनॉरिटी के लोग हैं। जब मुझे आया है सड़कों पे कभी देखा है? हमने हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से काम किया है, क्योंकि हमारे महावीर स्वामी जी ने हमें एक ही संदेश दिया है, अहिंसा। आज भी हम अहिंसा के मार्ग पे हैं। अगर हम हिंसा पे उतर आए तो सरकार को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा शेरगढ़ से विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर ज्ञापन देने एसडीएम महोदय के कार्यालय में हम सब उपस्थित हुए हैं। कर्नाटक, मैं घटना से वापस मीडिया से करवाना चाहता हूँ। कर्नाटक बेलगांव में हमारे जैन मुनि काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या वहाँ पर कर दी गई और हत्या का मतलब कहते ही रूह कांप जाती है। एक अहिंसा परमो धर्म का हमेशा से संदेश देने वाले एक जैन मुनि, जिन्होंने जीव मात्र की हिंसा को भी अपराध समझा, उनके टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया गया और अपराधियों को भले ही कानूनी कार्रवाई के तहत पकड़ लिया गया हो, लेकिन जो अपराधी थे इस तरह से नरसंग जो हत्या की है वो एक संदेश उसके पीछे कुछ अलग था। उनकी जो मंशाएं थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और अगर पूरे भारत में हम अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, अगर जैन समाज के संत भी सुरक्षित नहीं है तो आप और हम और हमारे परिवार के बेटियां बहनें कहां तक सुरक्षित रह पाएगी? उसको लेकर हम यहां पर बालेसर में एसडीएम महोदय के कार्यालय में यहां पर ज्ञापन देने सब इकट्ठा हुए हैं, जैन सकल जैन संघ। और हम सरकार को और पूरे भारत सरकार को यहाँ पर ये संदेश देने की कोशिश करना चाहते हैं कि आज भारत का जैन समाज, जिसने हमेशा अहिंसा का पालन किया, जिसने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, जब भी भारत के अर्थव्यवस्था में नाम आता है जैन समाज का नाम सबसे पहले आता है। भारत के आर्थिक स्तंभ के रूप में जैन समाज का परिचय है। लेकिन सुरक्षा की भावना से देखा जाए तो हम बिल्कुल शून्य है। नहीं, आवाज
कर्मचारी